हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे करके आप कहाँ से जॉब सर्च करती हो, ये सारी जानकारी एक बार दे दीजिए। आप जो भी भर्ती बताती हो वो शो ही नहीं होती है, ऐसा लगता है कि फेक है। तो आपके भाई सारे सवालों के जवाब यही है कि मैं कुछ भी करूँ पर आपको फेक न्यूज़ नहीं दूंगी, इतना भरोसा रखें। और इसी भरोसे के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसी बात से परेशान है, तो उनको जो है इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। चाहे आपकी ई एजुकेटर हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे महिला कल्याण विभाग की भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, प्योन का पद हो, कोई भी पद हो, ठीक है ना। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर मैं भर्ती बता रही हूँ तो अगर सेवा योजन पोर्टल की है, अगर किसी और डिपार्टमेंट की है तब तो कोई बात नहीं, वो तो मैं वहीं पर बताऊंगी। लेकिन ज़्यादातर भर्तियाँ इस समय आउटसोर्स में आ रही हैं, तो मैं इसी पोर्टल से आपको बता रही हूँ। तो इस पोर्टल की जो भी भर्तियाँ हैं इसको यहीं से अप्लाई करना है। कैसे करना है पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने इस पर क्या किया होगा, इसको मतलब अगर आपने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रेशन इस पर जरूर करा लें। अगर आपके काम की वैकेंसी अभी तक आपको नहीं दिखी है और आप सोच रहे हैं कि छोड़ो मेरा तो आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर जिले की भर्ती धीरे धीरे आती है। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा में देखते होंगे आप, महिला कल्याण विभाग में जब भी हम आपको भर्ती कोई बताते हैं तो क्या होता है, भर्ती जो है आपकी कुछ जिलों की पहले आती है, कुछ जिलों की बाद में आती है, 2-4 जिले रह जाते हैं तो वो उसकी बाद में आती है। मतलब रोज आती है, ठीक है। 4 जिलों की आज आ गई तो 5 जिलों की कल आएगी, 10 जिलों की परसों आएगी। इस तरीके से कभी कम कभी ज़्यादा करके ऐसे भर्तियाँ आती है। जैसे आप ECC एजुकेटर के अगर स्टूडेंट रहे हैं, मतलब इस वजह से आप उससे जुड़े हैं, तो आपने देखा होगा ECC एजुकेटर की भी भर्ती किसी भी ज़िले में एक साथ नहीं आई। बहुत आई है तो 2 से 3 जिले एक साथ आए हैं या फिर 5 जिले, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। सबकी 1-1, 2-2 करके ही आ रही है। तो इसलिए आपका नंबर भी आ सकते हैं। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जब मौका मिले तब खुद से कर लीजिए या फिर कहीं कैफे से करा लीजिए। तो ये तो हो गई बात नॉर्मली। अब हम सबसे पहले कहाँ बैठे हैं, गूगल बाबा पे बैठे हैं। आप सभी जानते हो गूगल को हमने सर्च किया। हमें क्या करना, आप तो टाइप करोगे सेवा योजन पोर्टल, यहाँ से टाइप कर लोगे। मेरा तो पहले ही टाइप करा हुआ है क्योंकि मैं तो पूरे दिन इस पर ही काम करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो ये हमने डाला, देखो सेवा योजन पोर्टल, और यूपी का ही हमें सर्च कर लेना है, ठीक है। ये सर्च किया हमने। अब आपको देखना है क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या शो हो रहा है, सबसे पहले नंबर पे आपको रोजगार संगम शो हो रहा है, ठीक है। NIC उत्तर प्रदेश। आपको कहीं नहीं जाना है, इसी को कर देना है टच, कर दिया, ठीक है। हालांकि जो लॉन्ग वीडियो मैंने डाली है आज, मैंने उसमें भी चर्चा इसकी की है, लेकिन वही है कि आप लोग जो है परेशान रहते हैं, लॉन्ग वीडियो पूरी देखते नहीं हो। अब आपको जब आपको सॉरी इससे पहले एक पेज आया था, ठीक है ना, तो आपको इस पर क्या करना था, ऐसे कहीं पर भी टच कर देना, वो पेज अपने आप हट जाएगा। तो मैंने बातों बातों में हटा दिया, आपको करके दिखाती है। तो यहाँ पर मतलब विस्तार से बता दूँ, नहीं आप लोग इसी बात पे परेशान हो जाओगे। तो जैसे ही मैंने इस रोजगार संगम को टच किया था, फिर क्या हुआ था, ये पेज आया था। अभी देखना आएगा दोबारा से, ठीक है। इसको तो आना ही है, तो ये इसको आप कहीं पर भी टच कर दो, अपने आप हट जाएगा, ठीक है, हट गया। अब हम आ जाते हैं, ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक जॉब सीकर वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक कौन सा दिख रहा है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब दिख रहा है, एक गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, और एक रोजगार मेला दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये आउटसोर्स वाला जो है सेकंड नंबर पे, इसको टच करना है, प्राइवेट जॉब। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को ऐसे ही छोड़ देना है। 1 सेकेंड रेस्ट लीजिए, हो गया, खुल गया, अपने आप खुला, मैंने कुछ नहीं कराना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना। अभी तो आपको, मुझे ये कौन सा पेज है, इस पर फर्स्ट पेज है। जितनी ज़्यादा भर्तियाँ होती हैं उतने ज़्यादा पेजेस को इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं, देखो ये है पेजेस, पेजेस क्या है, ये है। इस समय कितनी भर्तियाँ हैं, यहाँ पर 32 पेजेस पर भर्तियाँ शो हो रही हैं, ठीक है। 32 पेजेस पे लगभग एक पेज पे 10 भर्तियाँ आपकी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने हैं, 32 पेजेस आपको शो हो रहे हैं, यही पेजेस होते हैं। और सीरियल नंबर किसे कहते हैं हम, जब भी हम सीरियल नंबर बोले तो जैसे आपको ये 10 दिख रहा है, ये क्या है, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। ये 10 जो दिख रहा है ये सीरियल नंबर है, ठीक है। ये 10 नंबर दिख रहा है, ये सीरियल नंबर हो जाएगा। और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये पेज नंबर है, तो क्योंकि यहाँ से ऐसे आइडिया लगाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम पेज, ठीक है, तो ये पेज है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अंतिम पेज, तो ये पेजेस हैं आपके बीच में जितने आ रहे हैं, सब पेजेस हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको मैं कोई भी भर्ती बताऊं, जैसे आपको एक उदाहरण दूं, आजमगढ़ की भर्ती अभी कुछ दिन पहले 14 नंबर पेज पर हमने आपको बताई थी। आप लोगों के कमेंट आए, मैम आप बता रही हो हमें तो सो ही नहीं हो रही, तो हमने ढूंढ के बताई थी, 13-14 पेज नंबर पे सो हो रही थी। वो भर्ती आज आपको कहाँ सो हो रही है, पहले ही पेज पर सो हो रही है, ठीक है। ये वो नीचे जाइए, ऊपर जाइए, ये रही आजमगढ़ की ECC एजुकेटर, ये रही, ठीक है। तो ये आज कहाँ सो रही है, आज पहले पेज पे। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि कल 6 तारीख तक जितनी भी भर्तियों की लास्ट डेट थी वो पेज बंद हो गए, जब वो पेज हट गए तभी ये पीछे से आगे आ गए। तो यही होता है जिस भर्ती की एंड, अब जैसे ही इसकी एंड डेट हो जाएगी 15 तारीख, तो इसकी जगह जो पुरानी और जो जिनकी डेट ज़्यादा है वो भर्तियाँ इधर शिफ्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपकी आजमगढ़ आ गई आज फर्स्ट पेज पे, तो इसलिए ये पेजेस आपको चेक करने पड़ेंगे। आज मैंने आपको ये भर्ती बताई 8 पेज पर, 8 सीरियल नंबर पे शो हो रही है। ठीक है, कल को ये एक पेज एक सीरियल नंबर पे भी शो हो सकती है, या सीरियल नंबर की बजाय अगर हम पेज की बात करें तो हो सकता है इसको भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है इसको अभी पीछे कर दिया जाए। तो इसमें पेजेस इधर उधर होते रहते हैं, तो इसको तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको बिना चेक करे आप सोचो ऐसे ही आराम से हो जाए, नहीं। जैसे मैंने आज आपको बताई कोई भर्ती 20 पेज पर शो हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है ये कल यहाँ पर आप वीडियो देखो तो ये 20 पेज पर ही शो होगी। अब ये मेरा नहीं है दोस्त, ये तो पोर्टल है, ये उधर से ही है, ऊपर से ही यही सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको एक भर्ती हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये सब बता देते हैं। ठीक है, बहुत कमेंट रहते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं फ़ोन या लैपटॉप से, वैसे तो मैं कहूँगी लैपटॉप से करिए। तो इस समय मैं ECC एजुकेटर के लिए आप देखते हो तो मैं इसको बता देती हूँ, बकाया कोई भी लोग कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, इसी से आपको अप्लाई करना है। कैसे करना है, ये रिक्ति का विवरण दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दिख रहा है रिक्ति का विवरण, इसको करना है टच। ठीक है, यहाँ पर टच करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। किसी की भी आप तैयारी किसी का भी आप फॉर्म भरेंगे ऐसे ही भरेंगे। अब आपने देखा आजमगढ़ में कितने 325 सीट्स हैं, 325 बहुत होती हैं ये सीट्स। ठीक है, बहुत सीट होती है, 325 आजमगढ़ में है। तो यहाँ पर आपको सारा तो पता है होम साइंस ECC एजुकेटर में क्या मांगा गया है। आपके डिपार्टमेंट कोई भी हो आपको ऐसे ही अप्लाई करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब आप नीचे आए, इस पेज पे क्या दिया है, अगर आप चाहो कि इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो, मान लो किसी को भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो इसको। ठीक है, इस पेज को रख लो। ठीक है, भेजना है भेज दो, लेकिन आपको आवेदन करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करना है। ठीक है, कर दिया, आवेदन करें। अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये आ गया जॉब सीकर वाला पेज, क्योंकि आप यहाँ पर जॉब के लिए आए। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी, अब ये आईडी हमने क्या बताया आपको बना के रखनी होगी। पहले से आपने आईडी अपनी बनाई होगी, वो डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, आपका ये पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, ये पेज खुल के आ जाएगा, और मतलब खुलेगा कब, जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे तब खुलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपने अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो आपको यहाँ पर टच करना होगा। पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ डाल के आपका आईडी पासवर्ड बनेगा ये सारा। जब आप डाल के ये बनाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा आपका, तब जाके आप फिर अप्लाई करेंगे दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप ऐसे आईडी बना सकते हैं इससे। जब आपकी आईडी बन जाएगी, जिसकी बनी हुई है पहले से ही, मान लो बहुत से बच्चों ने बना ली, मैं इतने दिन से बोल रही थी, तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने जो बताया वहाँ से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपकी आईडी बनी हुई होगी तो वही पेज खुलेगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। जैसे कि अभी हम ECC एजुकेटर पे है ना, तो इसी पेज पे आप खुलोगे जाके और सारा भरा हुआ होगा, मतलब भरोगे आप अपना, या फिर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन में चीज़ें भर रखी हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बस मेन इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो पोस्ट तो अंडरस्टूड है, मान लो आप अभी ECC एजुकेटर पेज खोले तो वही है ना, होम साइंस की। तो इस तरीके से मतलब वो फिर आप चीज़ें खुद ही समझ जाओगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जो मांगता जाए आपको वो फिल करना है और अप्लाई कर देना। तो इतना कोई विशेष टफ नहीं है इसको अप्लाई करना, आप घर बैठे कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है ये साइट थोड़ा बिजी रहती है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो ये साइट कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। अब ये जो बिजी रहती है साइट, इस वजह से आपके फॉर्म अप्लाई होने में दिक्कत होती है। आपको लगता है अरे ये सब फेक है, इसमें बहुत है। इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप रात में जग सकते हैं, तो मैं तो कहूँगी रात में फॉर्म भरो। ठीक है, लेकिन रात में नहीं भर सकते हो तो भाई सुबह आप जहाँ, अगर आप 5-6 बजे उठ रहे हो तो मैं कह रही हूँ 4 बजे उठ जाओ, 4 से 7, या मैं कहूँगी 7 से मतलब 8 बजे तक भी साइट बहुत अच्छी चलती है। सुबह 4 से 8 बजे तक आप किसी बीच उठ जाओ, फॉर्म को भर लो, बहुत अच्छी साइट चलती है। मेरे पास टाइम नहीं होता नहीं सुबह, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे, मेरे दोनों स्कूल जाते हैं। ठीक है, उनका देखना होता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फादर इन लॉ का ज़्यादातर गाँव जाने का रहता है, तो उनको भी टिफिन उफिन, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं मतलब सुबह सुबह उठ के मैं ये काम कर पाऊँ, फिर घर की साफ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं, आपको समझ सकते हो, है ना। एक हाउस वाइफ क्या है, हर कोई जो भी घर में रहता है अपने मेन काम तो करता ही है, सभी करते हैं, कोई बड़ी चीज़ है छोटी चीज़ नहीं है। तो मतलब समझ सकते हो, उस समय टाइम नहीं होता है, पीक टाइम होता है काम का वो। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आई होप आज आपको ये पता चल गया होगा, किसी की भी पद है आपको अप्लाई करना है, अब तक मैंने जो भी भर्तियाँ बताई आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। तो मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।